हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। सो गाइज़, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको अपना IBPS PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो आज तो डेट हो गई है 19, बट मेरा एग्ज़ाम जो था वो था फर्स्ट डे 15 अक्टूबर। और मेरा एक जो एग्ज़ाम था वो था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। 15 अक्टूबर की जो सेकेंड की शिफ्ट थी उसमें उसमें मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेरे जो अटैम्प्ट्स थे। सो मेरे जो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो यार मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो गए, बट जितना कि मुझसे मॉक में आते थे उस हिसाब से तो काफ़ी कम है। तो मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं 61 टोटल ओवरऑल, जिसमें से मेरे इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हैं 22, एंड मेरे जो क्वांट में अटैम्प्ट हैं वो हैं 20। एंड रीजनिंग में जो जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो सबका ही ऐसा हुआ है। तो मेरे इसमें जो अटैम्प्ट हैं वो हैं केवल 19, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ओवरऑल अटेम्प्ट बना वो मेरा बना यहाँ पे 61। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। वैसे एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, बाकी इन दोनों में तो होती ही है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने काफ़ी कम अटेम्प्ट किए जानबूझ के, जो मैं 100% श्योर था उन्हीं में मैंने ऑप्ट किया, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में चलो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एक एक आया था पैरा जंबल बड़ा वाला, ठीक है। मेरी वाली शिफ्ट में जो लोग इस शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा उन्हें मालूम होगा, एक 5 नंबर का पैरा जंबल आया था। 1 2 3 4 5 करके दिए थे और वो काफ़ी सिंपल था, ठीक है। उसके बाद और इंग्लिश में 2 से 4 क्वेश्चन थे, पैरा जंबल ही था बट वो सिंगल पैरा जंबल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पैरा जंबल सिंगल पैरा जंबल आए थे। और क्या आए थे, और आए थे फिलर्स, मुझे लगता है शायद इतना याद नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन आए थे जो एरर वाले कौन से, जिनके सेंटेंस, जिनको बोलते हैं हम सेंटेंस रिप्लेसमेंट, वो वाले एरर आए थे, ठीक है। और आए थे मिस स्पेल्ड वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे। और जो आरसी था भाई साहब, आरसी तो एक था कुछ, मतलब काफ़ी इन्फर वाला जो नहीं होता कि वो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है, इन्फर वाला आरसी आया था काफ़ी, जो मुझे काफ़ी टफ लगा। उसमें से मैंने काफ़ी 2 ही 3 क्वेश्चन किए हैं, जो भी सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं ना, उस टाइप वाले 2 अटैम्प्ट किए हैं। जो आरसी से रिलेटेड थे वो मैंने वहाँ पे अटैम्प्ट उसको नहीं किया, ठीक है। और चलिए, तो इसमें मेरे जो इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट हुए थे वो हुए थे ओवरऑल 22 अटैम्प्ट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं चलो क्वांट की। क्वांट काफ़ी ठीक था, बट इसमें कुछ आए थे सिंप्लीफिकेशन नहीं, अप्रॉक्स के कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जिनका क्वाड्रेटिक में थे, इजी क्वेश्चन थे सारे, अप्रॉक्स था, क्वाड्रेटिक था। देन वी हैव, हाँ, दो दो डीआई थे। एक जो डीआई था वो था ऐसे आटा चावल नहीं होता है, जैसे फ्लोर, शुगर, राइस और पल्सेस वाला करके, इनका दोनों का डेटा दिया हुआ था नंबर्स में, वो निकालना था। एक डीआई मतलब उसमें था। और जो दूसरा डीआई था वो था परसेंटेज ऑफ केक्स दिए थे, ठीक है। इसमें फिर ये काफ़ी मुझे वनीला केक्स था और चॉकलेट केक इस टाइप का दिया था। ये था हमारा जो ये वाला जो डीआई था ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, मतलब इतनी जल्दी इजी सॉल्व नहीं हो रहा था। और एक था उसमें, एक जो डीआई था वो था हमारा कैसलेट, वो तो मैंने हाथ नहीं लगाया। तो मैंने ये सारे अटैम्प्ट किए, ये किए। और एरिथमेटिक में जो आया था, एरिथमेटिक में एक क्वेश्चन मैंने जो अटैम्प्ट किया वो था ट्रेन वाला क्वेश्चन था, कि 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, वो वाला अटैम्प्ट किया, ठीक है। एक टाइम एंड वर्क का अटैम्प्ट किया, ठीक है, एक टाइम एंड वर्क का अटैम्प्ट किया। और इसी तरह से ओवरऑल जो मेरे इंग्लिश में जो अटैम्प्ट्स बने थे वो मुझे मेरे ख्याल से 20 अटैम्प्ट्स बने हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में एक सबसे पहले तो फिलर नहीं, एक जो आता है ना एक वर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, वो वाला वर्ड दिया था, क्वालिफायर, ये दिया था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन सेंस के, बट ये जो है ना डायरेक्शन सेंस बहुत ट्रिकी था। मतलब इसमें एक दो दो लोग थे, एक के बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, फिर दूसरे के बारे में पूरा ग्राफ पढ़ना शुरू करो, और फिर मतलब ये टाइम टेकिंग बहुत था। इजी तो था बट टाइम टेकिंग था, इसमें काफ़ी टाइम गया। तो सबसे पहले एक ये वर्ड आ गया क्वालिफायर, ठीक है। और आ गया डायरेक्शन। एक था अनसर्टेन पजल, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। अनसर्ट अनसर्टेन पजल था, इस ये काफ़ी टाइम थे। इसमें क्वेश्चंस इसके घुमावदार थे काफ़ी। एक और जो मैंने अटैम्प्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये था। और जो मैंने अटैम्प्ट किया वो था एक 12 मेंबर्स बैठे होते हैं ना,
12 मेंबर वाला पज़ल जो होता है वो कौन, नॉर्थ साउथ वाला, ये वाला अटेम्प्ट किया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये अटेम्प्ट हो गए। और मतलब यही सब क्वेश्चन मिला के चार चार इसमें थे, पांच इसमें से, पाँच चार 9, और ये 3 12 और एक 13, ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे। एक जो क्वेश्चन था वैसा था, अल्फ़ाबेट वाले नहीं होते हैं, कोड जिसमें आपको पैटर्न पहचानना होता है, एक वो वाला क्वेश्चन था, वो मैंने किया नहीं हालांकि। एक क्वेश्चन था जो मीनिंगफुल वर्ड वाला, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाला एक क्वेश्चन था, वो भी मैंने नहीं किया यहाँ पे, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं, क्योंकि अपने पजल्स में काफ़ी टाइम लग गया। और एक एक 5 लोग मतलब मेरे जो अटेम्प्ट्स हुए वो केवल 19 ही हो पाए, और जो मैं स्टक हो गया वो इस वाले एक पजल था, जो हमारा होता है ना कैटेगरी बेस्ड, जिनको बोलते हैं कैटेगरी बेस्ड पजल। उसमें मतलब ऐसे था कि जर्मनी में कुछ लोग रहते हैं, कुछ चाइना में रहते हैं, और कुछ इंडिया में या कहीं कोई कंट्री थी। इसमें करके टोटल हमारे जो थे 9 लोग थे, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, और किसी एक में 2 लोग थे। इस तरह का कुछ पजल था। मैं वहाँ उसके एक पॉइंट में फंस गया और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया मेरा। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू। बट हाँ, फ्लैट फ्लोर वाली पजल भी थी इसमें, जो मैंने कि बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करी, बिल्कुल ही छोड़ दी। सो फाइनली तो रीजनिंग में जिस उस तरह से मेरे 19 अटेम्प्ट्स हुए। ठीक है, क्वांट में तो मेरे 20 हुए, एंड इंग्लिश में मेरे हुए 22 अटेम्प्ट। सो ओवरऑल 61 अटेम्प्ट्स होते हैं विद मतलब 100% एक्यूरेसी मेरे हिसाब से तो है, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ कर सकते हैं क्या, कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब इसको भूल जाओ जो हो गया, ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ आवर टारगेट, व्हाट शुड बी आवर टारगेट नाउ। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा अब होना चाहिए IBPS PO मेंस को थोड़ा सा टाइम हम लोग डेडिकेट करेंगे, और साथ में इसकी तैयारी करेंगे SBI PO प्रीलिम्स की। दोनों को हमें साथ लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, इसके बाद SBI क्लर्क प्रीलिम्स। तो SBI क्लर्क और SBI PO का तो पैटर्न सेम है, बट हाँ थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है। तो अब इन दोनों की तैयारी साथ में करनी है अलॉन्ग विद IBPS PO मेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपनी तैयारी। अब मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई हालांकि, तो मैंने अभी 1-2 दिन में इधर कुछ भी नहीं किया है, बट हाँ अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे SBI PO और SBI क्लर्क की तैयारी, और साथ में IBPS PO मेंस की, क्योंकि मेंस का तो आपको देखो कभी ना कभी तो पढ़ना ही है। ठीक है, और इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। सो अभी से हम स्टार्ट करते हैं मेंस की तैयारी, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, GA हमारा शुड बी मेन फोकस, एंड उसके बाद हमारे DI एरिथमेटिक एंड रीजनिंग में हमारा जो मिसलिनियस होता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करना है। तो चलिए फिर, ये था मेरा रिव्यू। आपको भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी रिव्यू अगर अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।